ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या कहा कि हम लोगों ने पठन कौशल को पढ़ लिया है कि नहीं। कौशल कितने प्रकार के? 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसी में से हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पठन कौशल के बारे में। तो पठन कौशल के भी उपकौशल है, पठन कौशल के भी उपकौशल है। तो पठन कौशल के मुख्य रूप से उपकौशल कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। एक है सरसरी पठन और दूसरा है बारीकी पठन। एक को कहते हैं स्किमिंग तो दूसरा को कहेंगे स्कैनिंग। बात क्लियर है क्या? तो हमने कहा कि पठन कौशल के उपकौशल मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रखना है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये बात क्लियर है क्या? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हमने कहा पहला का नाम है सरसरी पठन। कौन पठन? सरसरी पठन, यानी स्किमिंग। क्या होगा? एक बात को ध्यान रखना है जी, हिंदी नाम से ज्यादा अंग्रेजी नाम आते हैं, इसीलिए अंग्रेजी नाम ही पता होना चाहिए। अंग्रेजी से वैसे ही हमको ना 36 का आंकड़ा है, समझे, वैसे ही हम एकदम नफरते रहते हैं, हमको अपने नहीं आता है, बजर से लौट है, तो कम से कम उतने एग्जाम में आता है उतने हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग एना लिखल ना रहेगा, इसे लिखल रहेगा स्किमिंग, ऐसे लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सरसरी पठन को क्या कहेंगे? सरसरी पठन को स्किमिंग। बात क्लियर है क्या? तो देखिए, सरसरी तौर पर पढ़ने को सरसरी पठन कहा। सरसरी बुझबे नहीं किए बात। तो एक बात बताइए जी, हम आप लोग कबड्डी खेले हैं ना, तब कबड्डी में जब छुआने लगते थे, मारने लगते थे, कहते थे सर रे, ना याद है ये बात? कबड्डी जब बोलते कुछ खेल खेलते हैं, लग रहा था कि अब बचने वाला है तो करिए सर रे, मतलब वो क्या हो गया पता कर कि कब कहते थे? हर बार में कि एकदम सोच विचार के हर बार में है नहीं। तो जब हरबरा करके पढ़ेंगे तो एकरा कहेंगे सरसरी। हरबरा करके बुझते हैं ना कि पढ़ने को तो बहुते है लेकिन समय कम है, पढ़ने को तो बहुते है लेकिन समय कम है। तब हम लोग की लाइन में लाइन पढ़ते हैं, मेन बात पढ़ लेते हैं, आगा बढ़ जाते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम आपको मान के चलिए दे दिया जाए समाचार पत्र, क्या दे दिया जाए? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा खत्म होने। लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आप समाचार पत्र लेके बैठिए ना तो एक दिन में खत्म नहीं होगा। लेकिन जो लोग है ना चौक चौराहे पर आराम से चाय दुकान पर बैठल रहता है ना, खास करके कोई जो उम्र दराज होते हैं उन लोग को कोई काम नहीं रहता है, घर से छुट्टी रहता है, बैठल है गप मार रहे हैं, उनको पेपर दीजिए पढ़ने के लिए, 5 मिनट में एना से उल्टा देगा। पूछिएगा बाबा की छे में, तो सब कुछ बता देगा। कोनो इसका पेपर में खास समाचार नहीं छे, है ना, बस कनी बात होता है, कनी बात होता है, बस। ऐसे होता है कि नहीं होता है जी? हाँ क्लास में करी 10 मिनट का फोन। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कह रहा था सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब समाचार पत्र होता है तो इसमें हम आप लोग कैसे पढ़ते हैं पता है? एकदम मोटका मोटका अक्षर में जो हेडलाइन लिखल रहता है ओकरा पढ़ लेते हैं, ओकरा नीचे के भाव को लगभग क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं, यही ना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? सरसरी तौर पर पठन, मतलब समय बेसी होगा कि कम? कम होगा। अब पढ़ना क्या रहेगा? ज्यादा। समय कम और पढ़ना ज्यादा, तो ऊपरे कहेंगे सरसरी तौर पर पठन, मतलब ऊपरे झापरे पढ़ना है। ऊपरे झापरे पूछते हैं ना, एने देख रहे खत्म, क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो जब आपसे पूछे कि बताइए सरसरी पठन माने क्या? एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना, बस मेन बात को पढ़ लेना, बस हो गया। और जो कहने का जो भाव है वो पकड़ लेना, बस ये क्या कहलाएगा? सरसरी पठन। सरसरी पठन में क्या होता है कि बस डायरेक्ट मेन मुद्दा को पकड़ा जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, भाव को, भाव समझते हैं ना, भाव को पकड़ लेना, उसको क्या कहेंगे? सरसरी पठन। कौन पठन? कुल मिलाकर के हम जो चीज पढ़ना चाहते हैं उसके सारांश को जानने का प्रयत्न करते हैं। सारांश माने बुझते हैं ना कि पूरा कहना क्या चाहते हैं। जैसे आज ही आप लोगों को जो चीज पढ़ाए हैं
जो आज नहीं आया होगा वो जब जाइएगा आपसे या तो क्लास छुट्टी होगा तो फोन करेगा कि बताओ क्या सर पढ़ाए थे। आप बोलना शुरू करिए सर आए, तब मोबाइल लगाए, वीडियो बनाने शुरू किए, तब कह रहे थे कि सर ई पठन आज पढ़ाएंगे तो ई पढ़ाएंगे। के बाद फिर वो ई बात हमने तो बोलना मोटा मोटी कथी पढ़ाया था से खाली बोलना कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाया, एक विषय के 2 विषय, एगो हिंदी में की पढ़ाया। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? कहेगा कि मोटा मोटी बताओ क्या क्या पढ़ाया, मोटे तौर पर बता दो, मतलब पूरा पूरी नहीं, खाली उसके भाव को पकड़ना चाहता है बस। इसी को क्या कहेंगे? सरसरी। क्या कहेंगे? सरसरी। तो देखिए स्किमिंग किसी चीज को तेजी से पढ़ने का एक, ताकि मुख्य बिंदु माने कथी मेन पॉइंट्स को समझा जा सके। बस हमको मेन चीज पकड़ना है कि कहना क्या चाह रहा है। इसको क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, केवल उसके विषय वस्तु का मोटे तौर पर पता कर लेना, अर्थात मुख्य शीर्षक माने जो मेन, जैसे कोई कहानी होता है नहीं कहते अगर शीर्षक बताइए तो शीर्षक से पता चल जाता है कि नीचा में की कहने का भाव होगा। तो मुख्य शीर्षक जिसका मतलब केंद्रीय भाव, इस पूरा कहानी में आखिर इसका भाव क्या है को पढ़कर सारांश निकालना। सारांश मतलब पूरा बात कहना क्या चाहता है, सारांश निकालना सरसरी पठन कहलाता है। क्या इसमें समय ज्यादा दिया जा रहा है? तेजी से पढ़ रहा है क्या लाइन बाय लाइन? नहीं, बस मेन बात को क्या कर रहा है पढ़ करके में कुल मिला करके की कहना चाह रहा है से हम जान लिए। इसी को क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पठन या सरसरी पठन। सरसरी पठन। देखिए आगे, सरसरी जब पढ़ते हैं, सरसरी माने स्किमिंग पठन जब पढ़ते हैं तब समय क्या होता है? सीमित होता है, लेकिन पढ़ने की बहुत सारी सामग्री माने विषय वस्तु होती है। पढ़ने को बहुत सारी विषय वस्तु होती है। जैसे छात्र अक्सर परीक्षा से पहले क्या करते हैं? स्किमिंग करते हैं। आप लोग किए हैं कि जब एग्जाम देने जाते हो रात में क्या करते हैं? पूरा किताब को एक नजर देख लेते हैं कि नहीं, सब विषय को जी उल्टाते हैं, देख लेते हैं कि आज जो है ना, जैसे देखिए हम जो है 5 मिनट में पूरा सीडीपी को खत्म कर देंगे। कैसे? तो चैप्टर है पहला जो है विकास की अवधारणा चैप्टर है। तो विकास क्या है? तो बालक में परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, उन्हीं परिवर्तन को विकास कहा। विकास जो इसके बाद जो है यह 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, मात्रात्मक या फिर परिणात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहेंगे। विकास जो है का कोई सीमित जो है नहीं होता है, लेकिन वृद्धि क्या होता है? सीमित होता है। शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे, बाकी सब परिवर्तन विकास कहेंगे। अधिगम क्या है? तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके कोई चीज को सीखने को ही अधिगम कहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद बालक विकास की अवस्था होते हैं कि नहीं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था का होता है, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। शैशवावस्था में छोटका बउआ में जे करता है 0 से 6 वर्ष में, और इसके बाद जो है बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में, और किशोरावस्था में जे करता है कि नहीं। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। इसके बाद 2 नंबर चैप्टर में जो है बालक विकास के सिद्धांत है। 3 नंबर चैप्टर में जो अनुवंशिकता एवं वातावरण है। अनुवंशिकता एवं वातावरण, बालक के जन्म से पहले जो भी बदलाव होगा वो अनुवंशिकता, जन्म के बाद जो भी होगा वो वातावरण। बालक के आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का गठन हुआ ऊंचाई, अनुवंशिकता। बाकी दाब, प्रेशर, है कि नहीं, वातावरण के द्वारा जो चीज होगा वो वातावरण के परिणाम स्वरूप चेंज होता है कि नहीं। पालन पोषण, लालन पालन, ये सब किस में जाएगा? वातावरण में। गुण सूत्र, क्रोमोसोम, है कि नहीं। इसके अलावा जीन, ये सब किस में जाएंगे? अनुवंशिकता में जाएंगे। चैप्टर हो गया खत्म। समाजीकरण चैप्टर में क्या है कि प्राथमिक वाहक और द्वितीयक वाहक होता है कि नहीं जी। तो कुल मिलाकर के हम 5 मिनट में समझिए, लगभग नहीं किया, खत्म करिए, है कि नहीं। समय कम था लेकिन पढ़ लिए पूरा, लगभग आप लोगों को भी रिकॉल हो गया होगा कि क्या क्या चैप्टर में है।
तो समय कम, पढ़ने को ज्यादा, कहलाएगा स्कीमिंग या सरसरी पठन। तो छात्र एग्जाम से पहले आप लोग बेस से पढ़ते हैं कि नहीं? बस मोटा मोटी देख लेते ये आता है, ये आता है, बस पढ़ दो। तो हमने क्या कहा कि सरसरी जब पढ़ते हैं तब समय सीमित होता, लेकिन पढ़ने की बहुत सारी सामग्री। जैसे छात्र अक्सर परीक्षा के समय क्या करेगा? सरसरी यानी स्कीमिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ना विषय वस्तु के सार को समझने में, सार माने सारांश, उसमें छिपा हुआ भाव क्या है, इसको समझने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य शीर्षक क्या आएंगे? मुख्य शीर्षक, मुख्य शीर्षक मतलब कथी? जो उस पूरे कहानी का जो भाव है, मेन। इसके अलावा उप शीर्षक या सार निकालना, अर्थात मोटे तौर पर चित्रों से पाठक विषय वस्तु को समझता है। मतलब मोटा मोटी तौर पर ये है ना, उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरसरी पठन। देखिए, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या पढ़ते हैं बताइए? एक बात बताइए, हमको सुनेंगे। समाचार पत्र में हम लोग स्कीमिंग करेंगे कि स्कैनिंग करेंगे? स्कीमिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे मैगजीन सबको पढ़ना, उसके लिए क्या करेंगे जी? मैगजीन सबको पढ़ने में खूब टाइम लगाते हैं, नहीं एना से पढ़ते हैं और क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। जैसे लड़कियां लोग देखिएगा, टाइम नहीं रहता, अपना सीरियल का एपिसोड देखना है तो ये 5-6 मिनट में पूरा 1 घंटा का देख लेता है, ऐसे भागा भागा के, है कि नहीं? जैसे लड़का लोग मैच देखते हैं, जरा क्या कहते हैं? हाईलाइट। नहीं, हाईलाइट में पूरा भाव को पकड़ लेते हैं कि हुआ क्या था मामला। तो समझिए क्या है? सरसरी पठन। सरसरी पठन, समय कम, पढ़ने को ज्यादा। तो कौन पठन? बात क्लियर? दोबारा रिवीजन करना भी स्कीमिंग में आएगा ना। एक बात बताइए, पहले बार पढ़ते तो लाइन बाय लाइन कते गौर से पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा का बारे ना पढ़ते हैं, बस एने ओने किए पार, है कि नहीं जी? तो कौन पठन? सरसरी पठन। सरसरी पठन। कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला क्या है? तो बारीकी पठन यानी स्कैनिंग। बारीकी पठन यानी स्कैनिंग। नामे स्कैनिंग तो कुछ छूटेगा? जई चीज के बारे में देखेंगे ओकरा एकदम एक एक पॉइंट्स को क्या कर लेंगे? स्कैन कर लेंगे, तब ना होगा। जैसे फोटो स्टेट करवाने जाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट का स्कैन करवाते हैं, अगर गलती से कोई बिंदुओं का तो दे दिए, वो क्या हो जाता है? स्कैन हो जाता है कि नहीं? तो स्कैनिंग। देखिए, इसमें हम विशिष्ट चीज को पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये पूरा है समाचार पत्र। ये क्या है? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में पूरा लिखल है, अपन पूरा एकदम लिखल है, एकदम बात जी, है ना? बहुत बात लिखल है, लेकिन ये बहुत बात में से हमको पूरा बात थोड़े पढ़ना है। अगर देखिए, केवल हमको मेन पॉइंट पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, हमको समाचार पत्र पढ़ना है, लेकिन मेन पॉइंट पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है। तो ये क्या कहलाएगा? बारीकी पठन की सरसरी पठन? सरसरी पठन। कौन पठन? पढ़ना पूरा है, लेकिन ऊपरे झापरे पढ़ लेना मेन पॉइंट को, तो कौन पठन? सरसरी पठन। कौन पठन? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो लगे, लेकिन बात को समझ लेना है। देखिए हम क्या कह रहे हैं। ये है न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र। मेन पॉइंट सब में लिखल है, बहुत बात लिखल है जी, है कि नहीं? हमको इनमें सब बहुत बात नहीं, हमको पढ़ना पूरा है, पढ़ना पूरा है, लेकिन टाइम लगाना नहीं। टाइम लगाना, लेकिन पढ़ना पूरा का बात को जानना है, लेकिन टाइम कम है। तो हम लोग मेन पॉइंट को क्या कर लिए? पढ़ लिए। मेन पॉइंट को कौन पठन? सरसरी पठन। कौन पठन? सरसरी पठन। बात क्लियर है क्या? अब देखिए, ये पूरा समाचार पत्र है, लेकिन हमको पढ़ना तो है, लेकिन हमको पूरा नहीं, हमको एतबे भाग पढ़ना है। क्योंकि एतबे भाग पढ़ना है, एतबे भाग पढ़ना है, लेकिन एतबे भाग में से लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट एक चीज को भी मिस नहीं करेंगे। इसको कहेंगे बारीकी पठन। इसको क्या कहेंगे? हमको पूरा पढ़ने की जरूरत, बस हमको विशेष चीज देखना है। बाकी जैसे हम ही आप लोग कभी किताब जो है ना, डिक्शनरी आप लोगों ने जो है वर्ड मीनिंग ढूंढे हैं,
आपके सामने जो ऐसे किताब आएगा, किताब रहेंगे तो क्या होता है, किताब है, हम आप लोग को जे ढूंढना है बस पूरा पेज पलट देते हैं, लेकिन जे ढूंढना है केवल उसी को ढूंढते हैं, है कि नहीं। लेकिन पलटते तो पूरा है, नजर सब पलटते कि लास्ट में पूछते कथी कथी और था, उतने ध्यान नहीं दिए हम, हमको जे ढूंढना था हमको क्या हो गया, मिल गया, बात खत्म है। हम पूरा चीज को देखे सब कुछ पर, लेकिन हमको मेन बात को पकड़ना था, है कि नहीं। मतलब विशिष्ट जानकारी को हमको ढूंढना था, ये क्या कहलाएंगे, बारीकी पठन। जैसे समाचार पत्र में से किसी नौकरी के लिए विज्ञापन को ढूंढना, तो समाचार पलटते तो पूरा है, लेकिन कब जाके रुकते हैं, जैया विज्ञापन रहता है तैया, जहाँ मिल गया तो जब बहुत इंपोर्टेंट लगता है तो कटिंगों कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन ओकरा पढ़ते हैं। इसको कहेंगे कौन पठान, बारीकी पठान, कौन पठान, बारीकी पठान। देखिए जी हम क्या बोले, फिर से सुनिएगा। हमने कहा इसमें हम विशिष्ट चीज को पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में से सीटेड एग्जाम के न्यूज को, न्यूज़पेपर में लिखल सब कुछ रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, केवल खास बात पढ़ना है, सीटेट एग्जाम वाला, के अलावा कोनो पढ़ने की जरूरत, तो वो क्या कहलाएगा, बारीकी। क्या कहलाएगा, बारीकी। देखिए स्कैनिंग का अर्थ है लिखित सामग्री को ध्यान से और जल्दी से देखना, ताकि किसी चीज का पता लगाया जा सके, ताकि किसी चीज का पता लगाया जा सके। फिर से सुनिएगा हम क्या बोले हैं। ये अपना अगर पेपर का कटिंग है, इसमें जो है बहुत सारा चीज लिखा है जी, बहुत सारे चीज लिखल है, लेकिन हमको बहुते पूरा पढ़ना नहीं है। अगर कम में बात पढ़ना है लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कम में बात पढ़ना है लेकिन लाइन बाय, तो उसको क्या कहेंगे, बारीकी पढ़ना। क्या कहेंगे, पढ़ना पूरा है लेकिन ऊपरे झापड़े पढ़ना है, सही पठन। कौन पठन, जैसे मान के चलिए कि लड़का लोग अपने फोन में से गर्लफ्रेंड को नंबर ढूंढ रहा है ना। अब गलती से फोन मान के चलिए ना, ध्यान है ना, जो फोन धरा देगा एक समय में 2 3 रखल रहेगा, गलती से रिया के जगह पर कहीं सीमा को लग गया, तो गड़बड़ा जगह के नाम ले लिया कि हाँ सीमा बोलिए, अब पता चला है रिया, तो गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा कि कहीं ये है ना, 2 बार देख लेते हैं, हाँ ये है, नहीं कहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो गौर से देखेगा, है तो मोबाइल में बहुत है, लेकिन ढूंढ रहा क्या है, एक गो को है कि वो भी एकदम गौर से, तो ये भी क्या होगा, बारीकी। तो अपने मोबाइल में से किसी दोस्त का नंबर ढूंढना, बारीकी। अपने मोबाइल में किसी दोस्त का नंबर ढूंढना, काहे कि आपको गौरे से देखना है, बाकी पर कॉल लग ना जाए गलती से, है कि नहीं। ये अभी किस में जाएगा, बारीकी। जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए एक बात बताइए, कोनो किताब में से जे आपका इच्छा है केवल ओकरे ढूंढ के पढ़ते हैं, तो ये भी किस में जाएगा, विशेष हुआ ना, पूरा को वैल्यू देते हैं, हमको जो जरूरत है तत्व, तो कौन पठन कहलाएगा, बारीकी पठन। कौन पठन, मतलब हमको पूरा पढ़ने से मतलब हमारा जो जरूरी है, हमको जो मन है, हमारा जो इच्छा है, केवल उतने पढ़ेंगे तब। जैसे कभी कभी हम आप लोग गोदरेज में बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं, है कि नहीं, कहीं जल्दी कहीं पे निकलने रहता है, तो हर बार में ढूंढते सब कपड़ा को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन उस समय में अपना कपड़ा को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में फिर जब वापस आते हैं तो पूछते हैं, कल जो तू पूरे गोदरेज को उकड़ पुकड़ दिया था, तो बताओ तो ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा देखा, उतने ध्यान हम नहीं दिए, हमको जही पर ध्यान था से अपन लेके चल गए। मतलब क्या, देखे तो आप सब कुछ, लेकिन हमको दूसरे पर ध्यान, हम एक चीज पर ध्यान है, मतलब विशेष बात, विशिष्ट की बात हो, तो कौन पठन, बारीकी। जैसे डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग को ढूंढना, हम लोग पढ़ते, ध्यान तो सब पर एकदम है, लेकिन जब तक ढूंढना है होते पर जाके अटकते हैं, ये अभी क्या कहलाएगा, बारीकी पठन। कौन पठन, देखिए इच्छित जानकारी निकालना भी स्कैनिंग। समाचार में से नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से, पूरा समाचार पत्र को नहीं पढ़ रहे हैं, हमको केवल क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञापन, केवल क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञापन। स्कैनिंग में हम किसी चीज को हूबहू जेना लिखल है ना तहिना, लेकिन क्या स्कीमिंग में ना होगा, मोटा मोटी तौर पर पढ़े तो अपन भाषा में समझे ना, मोटा मोटी तौर पर जाने। जैसे कहेंगे कि आज क्या क्या पढ़ाई हुआ, आप केकरो कहिएगा तो अपना भाषा में ना, आप कई जगह ये पढ़ाई हुआ था, क्योंकि आपको सारांश बताना है उसको, तो अपन भाषा में बोलबे करेंगे। लेकिन एकदम लाइन बाय लाइन कहेंगे कि देखिए ना, हुआ था पठन कौशल, पठन कौशल के उप कौशल हुआ था, एकदम आप एक एक कर रहे हैं, तो क्या ये होगा,
तब तो हो जाएगा क्या, स्काइनिंग, क्योंकि आप एक एक चीज को क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, एक एक चीज को बता रहे हैं। जब सब कुछ को बताएंगे तो बारीकी पठन है कि नहीं। देखिए एक मान के चलेगा तो लिखल है, तो कुछ लिखल है, पढ़ना सब कुछ को है, पढ़ना सब कुछ को है, लेकिन ऊपरे झापरे पढ़ लेंगे तो क्या कहलाएगा, मेन पढ़ को पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो सारांश के लिए पढ़ेंगे तो कौन पठन, सरसरी पठन, कौन पठन। लेकिन हमको इनमें से केवल एक एक चीज को पढ़ना है तो बारीकी पठन, एक एक चीज को पढ़ना है तो बारीकी, कहते बात में कोई दिक्कत। पढ़ना हमको सब कुछ है, पढ़ना हमको, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तब कौन पठन, तब कहलाएगा गहन पठन, कौन पठन, गहन पठन। ध्यान से सुनिएगा, में लिखल है लाइन बाय लाइन, हम लिखल है हमको लाइन बाय लाइन नहीं, बस मुख बात को पढ़ दे, लेकिन पढ़ना पूरा है, मुख बात को पढ़ना है लेकिन पढ़ना पूरा है, तो कौन पठन, सरसरी पठन, कौन पठन। देखिए पेज दिया है ना, पेज में बहुत कुछ लिखल है, पढ़ना हमको पूरा है, पढ़ना हमको पूरा है, लेकिन मेन पॉइंट को केवल पढ़ना है, तो कौन पठन। लेकिन पूरा में सबको कौन एक एक चीज को पढ़ना है, पढ़ना हमको पूरा है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, तब कौन पठन, तब कौन पठन। बात क्लियर है क्या। देखिए हम क्या बोले हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्कैनिंग में किसी चीज को ढूंढना भी क्या कहलाएगा। अगर आप अपने नोट्स में से कोई एक सिद्धांत को ढूंढते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, स्कैनिंग। कारण स्कैनिंग क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमें पूरा तो देख रहे हैं, लेकिन हम एक एक चीज को निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्कैनिंग। क्या कहलाएंगे, स्कैनिंग। बात क्लियर है क्या। आइए, जैसे डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग को ढूंढना, इसमें जाएंगे ऐसे विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कैनिंग की जाती है। जब हम कोई चीज को खास पता करना होता है, खास चीज के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। बात क्लियर हो गए। आइए अब हम बात करेंगे क्या बारे में, गहन पठन। किसके बारे में, गहन यानी इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव होगा, ये गलती लिखा है, इंटेंसिव रीडिंग। देखिए इसमें किसी चीज को डिटेल्स में पढ़िए, किसी चीज को डिटेल्स में पढ़िए, इसमें बारीकी एवं समय लेकर पढ़ा, बारीकियों से पढ़ेंगे लेकिन समय। इसमें पाठक प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए, जैसे आप पहली बार जब ये नोट्स को आप लोग पढ़ रहे थे, को लाइन छोड़ देते, सर ये लाइन छूट गया करा, बताइए है कि नहीं। तो पढ़ते हैं, जैसे नोट्स को पढ़ना क्या कहलाएगा, इंटेंसिव यानी गहन। पढ़ेंगे पूरा लेकिन लाइन बाय लाइन, तो क्या होगा, पढ़ेंगे पूरा लेकिन ऊपरी झापरे केवल सारांश जानने के लिए। पूरा नोट्स में से हमको केवल जो है पठन के उपकौशल जानना है, बारीकी। पूरा नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, गहन पठन। पूरा नोट्स को लाइन बाय, तो कौन पठन, पूरा नोट्स को पढ़ना केवल भाव जानने के लिए, सारांश जानने के लिए, तो सरसरी। अपने मोबाइल में से दोस्त का नंबर ढूंढना है, तो बारीकी। समाचार पत्र में से नौकरी का समाचार ढूंढना है, तो बारीकी। पूरा समाचार पत्र को पढ़ना है, लेकिन तो कौन पठन, गहन। ये समाचार पत्र कोई लाइन में लाइन पढ़वे नहीं करता है, तो कौन पठन, सर। रियल मायने में आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वो डिपेंड करता है, आप सरसरी करेंगे कि बारीकी करेंगे, सरसरी करेंगे कि। अब हमारा पढ़ने का उद्देश्य वैसे ही बस भाव को जान लेना, सारांश जान लेना, तो सरसरी करेंगे। हमारे पढ़ने का उद्देश्य है कि हमको इच्छित जानकारी निकालना है, हमको नौकरी के बारे में ढूंढना है, तो स्कैनिंग कहलाएंगे, है कि नहीं। हमने हमको पूरा लाइन बाय लाइन ढूंढ करके पूरा एकदम जान लेना, विशेषज्ञ बनना है, तो गहन पठन करेंगे। बात बुझाया कि नहीं बुझाया। लेकिन देखिए पढ़ना सब कुछ है, ध्यान से सुनिए, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन लाइन बाय लाइन, बोलिए, पढ़ना सब कुछ है लेकिन मुख पॉइंट को सरसरी। पढ़ना सब कुछ है लेकिन आनंद और खुशी के लिए ना, अतिशय पठन, अतिशय पठन। बात समझे, पढ़ना सब कुछ है लेकिन किसके लिए, मजा के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, तो क्या कहलाएगा, अतिशय पठन। पढ़ना सब कुछ है, लाइन बाय लाइन एकदम अर्थ को ग्रहण करते हुए, गहन पठन। कौन पठन,
पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मेन पॉइंट्स को भरते हुए आगे निकल जाएंगे। सरसरी है, पूरा में से हमको किसी खास जानकारी को निकालना है, बारीकी है। अब वो नहीं जकड़ा आया होगा अगर नहीं आएगा, इसराफ नहीं है। अब अल्लाह मैं कैसे बताऊं, है ना? सुनिए ध्यान से सुनिएगा जी, हम क्या कर रहे हैं। इसमें किसी चीज को डिटेल्स, इसमें किसी चीज को ऐसे नहीं होगा, ये लाइनें को याद कीजिए, है ना? इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और कम समय भी है ना, नहीं होगा। इसमें किसी चीज को डिटेल्स में पढ़ी जा, इसमें भी डिटेल्स में पढ़ी जाती है। मजाक के लिए कुछ पढ़ेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, इसमें किसी चीज को भी डिटेल्स में पढ़िए, किंतु इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और कम समय भी है। इसमें किताब जी, है ना? कौन किताब? आनंद के लिए, खुशी के लिए पढ़ते हैं, तो वह किस में जाएंगे? अतिशय पठन, एक नाम लिखना है। अतिशय पठन को ही अभ्यास पठन या विस्तार पठन लिख ले। अतिशय पठन को ही अभ्यास पठन या विस्तार पठन कहा। अतिशय पठन को ही कौन पठन? जे नहीं बोलेगा तेरा याद नहीं होगा। समझे बात? सही बात हम कह रहे हैं। का है कि लंबा क्लास में विद्यार्थी को एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। हम एक को बात को कहा तभी से बोल रहे 5 मिनट में पढ़ा के निकल जाएंगे। हमको पढ़ाना बहुते है, तो याद कराते चलेंगे तो ना काम चलेगा। देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों ने पठन कौशल को शायद जान लिया कि नहीं जाना। पठन कौशल को समझे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि पठन कौशल के मुख्य रूप से क्या गो कौशल दुइये कौन कौन? सरसरी बारीकी। एक बात बताएं, सरसरी में केवल मुख्य भाव को जानना है कि नहीं? तो कोई चीज को हम लोग को आनंद के लिए, एकदम इच्छा के लिए, खुशी के लिए पढ़ते तो हमें भावे को जानना रहता है ना। तो इस द्वारा वो कहीं ना कहीं तो आ जाएगा उसी में। गहन पठन भी कर रहे हैं, बारीकी पठन कर रहे हैं, तो बारीकी करेंगे तो पूरा बारीकी कर देंगे तो गहन हो गया। तो मुख्य रूप से पठन के उपकौशल का कौन कौन? सरसरी और भले हम लोग 4 को पढ़े ना, लेकिन मुख्य रूप से काय को कौन कौन? सरसरी और बारीकी। सरसरी और बात क्लियर है क्या? कितने कौशल के उपकौशल होते हैं? देखिए हम लोग पढ़े थे सुनना, बोलना, पढ़ना, इनमें से 2 कौशल के उपकौशल होते हैं। क्या को? क्या एगो लेखन के, एगो पठन के। बोलना सुनना को कौशल, बोलना सुनना को कौशल नहीं होते हैं। बोलना और सुनना को कौशल, क्या को कौशल कौन कौन? एगो पढ़ना को, तो एगो पढ़ना को, एगो अब पढ़ना के भी क्या को कौशल? 2 गो। पढ़ना के भी क्या को कौशल? 2 गो। एगो कौन? सरसरी, एगो सरसरी, एगो जब सब कुछ पढ़ना है, केवल मेन शीर्षक, मेन पॉइंट्स, भाव को जानने के लिए, सारांश को जानने के लिए, तो हमको सब कुछ नहीं, केवल खास जानकारी को पढ़ना है। तो अपने फोन में से दोस्त का नंबर ढूंढना है, डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग को ढूंढना है, अपने CDP नोट्स में से जो है कॉल वर्ड के आलोचना को ढूंढना है, बारीकी का लाएगा। लेकिन हमको पूरा नोट्स को एकदम लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है। कौन पठान? हम नोट्स पढ़ रहे हैं मजा के लिए, पढ़ाई तरह के लिए, खुशी के लिए। अतिशय जब मजा आनंद खुशी के लिए होता, अतिशय पठन। मजा आनंद खुशी के लिए होता, अतिशय पठन। बात क्लियर है क्या? कहानी किस्सा पढ़ेंगे तो कौन पठन? एकांकी पढ़ेंगे कौन पठन? एकांकी बुझते हैं ना, छोटका मोटका जब नाटक उठे लड़का होता है जी कि संतु ने मंतु से कहा, नहीं जी ऐसा वाला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? वाला कहानी सब छठा सतनाम नहीं रहता है हिंदी में, रहता है कि नहीं? हाँ, एकांकी उसको बोलते। एक बार वो बोलेगा, एक बार वो बोलेगा। इस सब कौन में जाएंगे? नाटक उटक को कोई लोग कायला पढ़ेगा आनंद के। अच्छा, धर्म ग्रंथ लोग भी कायला पढ़ता है अपने मन की तृप्ति के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए। तो धर्म ग्रंथ पढ़ना कौन में? चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो मैगनीज हो, चाहे वो स्टोरी बुक हो। मैगनीज हो, ठीक है, मैगनीज है, स्टोरी बुक, स्टोरी वाले। अच्छा, बाल साहित्य में बउआ कथी करता है? बड़ा मजा के लिए शुरू में पढ़ता है, भले ओकर भाव दोसर हो। हम आपका भाव रहता है बउआ को सिखाना, लेकिन बउआ पढ़ता है मजा के लिए, है कि नहीं? तो जब ते बात मजा खुशी के लिए होता, अतिशय पठन। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत? पक्का? देखिए, वास्तव में
किसी पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसी से यह तय होता है कि हमें स्किमिंग करनी है या स्कैनिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, पठन कौशल के मुख्य रूप से कितने उपकौशल है? तो बहुते हैं। पठन कौशल के बहुते उपकौशल, वो तो उपकौशल ये है, इसके अलावा भी और है। देखिए, अर्थ, अनुमान, शब्द, वर्ण, शब्दार्थ, पाठ विश्लेषण, वाक्य पहचान, संबंध, एगो होगा पाठ का। देखिए, आप सुनिए, जब भी प्रश्न में पठन कौशल रहे तो पहला ऑप्शन ढूंढना है अर्थ वाला उत्तर होता है। प्रश्न में दिख जाए कथी पठन, तो ऑप्शन में खाली दिख जाए अर्थ, आंख मुन के लगा देना, कोई मगजमारी नहीं। प्रश्न में दिख जाए पठन तो ऑप्शन में होगा अर्थ, ऑप्शन में होगा अर्थ, तो पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर, पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर। यदि अर्थ न रहे तो अनुमान वाला उत्तर, अर्थ न रहे तो अनुमान लगाने वाला उत्तर, अर्थ न रहे तो अनुमान लगाने वाला उत्तर, नहीं रहेगा तो जो पाठ का विश्लेषण वाला उत्तर, पाठ का विश्लेषण वाला उत्तर। बात क्लियर है क्या? यहाँ तीन गो रहबे करेगा। कौन कौन? अर्थ का, अनुमान, पाठ का विश्लेषण। पठन का मतलब कथी होता है? अर्थ ग्रहण। पठन माने कथी? कोई चीज के अर्थ को जान रहे, ओकरे ना पठन कहेंगे। तो अर्थ को जानने समझने को पठन कौशल कहा, केवल पढ़ने को पठन कौशल कहा जाएगा? पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को पठन कौशल कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी तब कहलाता है जब मास्टर को पाई दे देता है, ऐसे पहले विद्यार्थी नहीं कहलाता है कि नहीं जी? 8 समानता स्थापित करना याद रखिएगा, ये भी ठीक है, एक नजर रखिएगा, है ना। सबसे पहले अर्थ ढूंढना, तब अनुमान लगाना, तब विश्लेषण करना, है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना, तब संबंध स्थापित। अहिना आपके ऑप्शन में कोई दिक्कत तो बताइए। पठन के उपकौशल काय गो? कौन कौन? सरसरियर। जब कोई चीज को जो है कोई उद्देश्य के लिए पढ़ता है, कोई खास उद्देश्य के लिए, बारी जब उनके लग जाए खास विशिष्ट, है ना, तो कौन? कोई चीज को अहिना पढ़ रहा है केवल आनंद खुशी के लिए, तो अतिशय नकद विस्तार पठन होगा कि नहीं होगा? कोई चीज को पढ़ रहा है केवल सारांश को जाने के लिए, मोटा मोटी में कथी है? सरसरी पठन। एक मतलब है कि आप लोग अब बुझ गए। कोई चीज को पढ़ रहा है एकदम सब कुछ विद्वान बनने के लिए, विद्वान बनेगा तो गहनता से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? आप लोग को एग्जाम पास करना है तो नोट्स को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब बाकी लोग का टीचर का ऑनलाइन वाला वीडियो देखिएगा तो करना पास करिएगा, क्या कि नोट्स पढ़वे नहीं करिएगा। हम इन्हें कहते हैं कि बाकी टीचर का वीडियो नहीं देखिए, देखिए लेकिन पहले आप क्या करिए? नोट्स पढ़िए। बात समझे? हम ही थोड़े कह रहे हैं कि हमारे दोसर को देखे, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो पढ़ा रहे होते हैं जकर देखते हैं एके का देखिए, चाहे वो बकलेल मास्टर हो काबिल हो। बात समझे? अगर हम देख रहे तो हमरे देखिए, बाकी ये टीचर का देख रहे हो देखिए। कारण का है कि अपना हिसाब से सब तरह को आपको ढाल के रखा है। जैसे हम आपको पढ़ाते पूर्वाग्रह वाला उत्तर, कोई कहेगा रे बाबू पूर्वाग्रह गलत बात है, तो आप तो कर बात में चल जाइएगा। हम कहेंगे उत्तर होता है तो गड़बड़ा जाएगा, होगा कि नहीं? भ्रमित हो जाइएगा। दोबारा वीडियो का बंद कर दिया, ये चैप्टर खत्म हो गया, बिसर गए थे।